ये कहानी है एक बेहद पुराने सरकारी अस्पताल की, जो शहर से काफ़ी दूर एक वीरान जगह पर बना हुआ था। इस अस्पताल को बने हुए करीब 150 साल हो चुके थे। ये ब्रिटिश राज में बना था और अब इसकी ज़्यादातर इमारतें जर्जर हो चुकी थीं। कुछ हिस्से तो ऐसे थे जहां सालों से कोई इंसान नहीं गया था, न डॉक्टर, न मरीज और न ही सफाई कर्मचारी। इस अस्पताल के कुछ वार्ड अभी भी चालू थे और वहीं एक नई डॉक्टर की नियुक्ति हुई, डॉक्टर अलीशा। वो एक होशियार, तेज़ और थोड़ी जिज्ञासु किस्म की लड़की थी। जब वो पहली बार इस अस्पताल में आई तो उसे सब कुछ बहुत अजीब और डरावना लगा, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वो किसी डर से पीछे नहीं हटेगी। अस्पताल के पहले दिन उसे चीफ डॉक्टर ने पूरा हॉस्पिटल घुमाया। पुराने वार्ड, बंद पड़ी लैब, टूटी सीढ़ियाँ, और फिर वे दोनों पहुंचे एक ऐसे दरवाजे के सामने जो बाकी सभी दरवाजों से बिल्कुल अलग था। उस दरवाजे पर कोई कमरा नंबर नहीं लिखा था, वहां बस एक शब्द उकेरा गया था, 0। डॉक्टर अलीशा ने तुरंत पूछा, सर, ये कैसा कमरा है? बाकी कमरों के तो नंबर हैं 104, 112, लेकिन इस पर सिर्फ 0 लिखा है। चीफ डॉक्टर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वो धीमे से बोले, इस कमरे के बारे में ज़्यादा पूछना ठीक नहीं। ये कोई आम कमरा नहीं है। इसे हमेशा बंद ही रखा जाता है और इसी में भलाई है। अलीशा ने और ज़्यादा जानने की कोशिश की, लेकिन सर, अगर यहाँ कुछ गलत नहीं है तो डर कैसा? इसमें क्या है? चीफ डॉक्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, कई साल पहले इस कमरे को एक स्पेशल रिसर्च के लिए खोला गया था, मगर जो डॉक्टर इसमें गए वो कभी वापस नहीं आए। कुछ कहते हैं वो लापता हो गए, कुछ कहते हैं उन्होंने खुद को बंद कर लिया, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता। और सबसे अजीब बात यह है, हर बार जब इसे खोला गया, आईना अंदर पहले से ही रखा हुआ मिला, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो आईना वहां आया कैसे। अलीशा को बात मजाक जैसी लगी। उसे लगा जैसे पुराने लोगों ने डर की कहानियां गढ़ ली हैं ताकि कोई उधर ना जाए। अगले कुछ हफ्तों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन डॉक्टर अलीशा को अक्सर रात की ड्यूटी दी जाती थी। रात के समय अस्पताल की गलियां सुनसान होती थीं, लाइट्स टिमटिमाती थीं और छत से बूंदें टपकती थीं। एक अजीब सा माहौल बना रहता था। एक रात, जब पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 3-4 स्टाफ मेंबर्स ही थे, अचानक बिजली चली गई। जनरेटर चालू हो गया, लेकिन अस्पताल का पिछला हिस्सा, जहां 0 कमरा था, पूरी तरह अंधेरे में डूबा रहा। डॉक्टर अलीशा रिकॉर्ड रूम में बैठी थी, तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने स्क्रीन देखी। एक मैसेज था, कमरा 0 तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो चौंकी। नंबर अननोन था। उसने सोचा कोई मजाक कर रही होगी। थोड़ी देर बाद फिर एक मैसेज आया, अब दरवाज़ा खुला है। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उठी और बिना किसी को बताए सीधा उस कॉरिडोर की तरफ बढ़ी जहां 0 कमरा था। रास्ता अंधेरे में डूबा था, सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी थी। दीवारों से सीलन की बदबू आ रही थी। खामोशी इतनी गहरी थी कि उसके कदमों की आहट भी गूंज रही थी। वो दरवाजे के पास पहुंची। दरवाज़ा सच में खुला हुआ था। कमरे के अंदर झांक कर देखा तो कुछ नजर नहीं आया। वो धीरे से अंदर गई। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, कमरे की छत पर लगा बल्ब अपने आप टिमटिमाने लगा। बल्ब से पीली और डरावनी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। कमरे में सिर्फ 2 चीज़ें थीं, एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और एक विशाल आईना। आईना दीवार से बिल्कुल सटा हुआ था। उसकी सतह इतनी साफ थी कि वो उसमें खुद को देख सकती थी, लेकिन जब उसने देखा तो वो खुद को देख ही नहीं पाए। आईने में उसकी जगह कोई और खड़ा था। वो एक औरत थी, हूबहू डॉक्टर अलीशा जैसी, पर उसके बाल गीले थे, आंखें बिल्कुल काली थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अलीशा का गला सूख गया। उसने जैसे ही पीछे हटने की कोशिश की, आईने में खड़ी वो औरत मुस्कराकर बोली, अब तेरी बारी है बाहर देखने की, मैं जा रही हूँ बाहर जीने। पल भर में वो परछाई आईने से बाहर निकल आए और असली अलीशा को पकड़कर आईने के अंदर खींच लिया। अलीशा की चीख गूंज उठी, लेकिन कमरे के बाहर किसी ने कुछ नहीं सुना। अगले दिन नर्सिंग स्टाफ आया। सब कुछ सामान्य था। 0 कमरा बंद था। किसी ने कुछ अजीब नहीं देखा। कोई नहीं जान पाया कि डॉक्टर अलीशा कहाँ गई, पर उस दिन से जो भी उस कमरे के पास जाता है, उसे दीवारों से फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है, तू अगला है। आईने में अब भी कोई है, एक लड़की जो मदद के लिए हाथ फैलाए खड़ी है, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि वो अब 0 में कैद है, हमेशा के लिए।